That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए H-1B वीजा शुल्क नियम से भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। BSE सेंसेक्स 466 अंक गिरकर 82,160 पर और निफ्टी 125 अंक टूटकर 25,202 पर बंद हुआ। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% लुढ़का। टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसे शेयर 1 से 3% तक गिरे। दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेज और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में 4% तक की तेजी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.67 और 1.17% नीचे बंद हुए। बाजार में अस्थिरता बढ़ी और इंडिया VIX 5.8% उछला। विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी में 25,050 पर सपोर्ट है, लेकिन 25,000 के ऊपर जाने पर ही तेजी लौट सकती है। चीन ने दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। इसे अमेरिका के H-1B वीजा का विकल्प बताया जा रहा है। नया वीजा 1 अक्टूबर से लागू होगा। के वीजा उन युवा और कुशल पेशेवरों के लिए है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र से जुड़े हैं और जिन्होंने किसी चर्चित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाई पूरी की है या वहां अभी पढ़ाई या रिसर्च कर रहे हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि GST की नई दरें लागू होने से पूरे देश में खुशी की लहर है। हमारे रोजमर्रा की लगभग हर चीजों में काफी बचत होगी। देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म से जन जन खुश है। करीब करीब हमारे डेली यूज की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, 2 व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नई GST दरों के लागू होने पर कहा कि ये लोग हर एक चीज का उत्सव मनाते हैं और हमें जो ट्रंप से निपटना है, उन्होंने जो टैरिफ लगाया और दूसरी तरफ हमारे वीजा को खत्म कर रहे हैं, ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए किया जा रहा है। जो प्रावधान GST अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी से भी हमें बचना है ना। ये जो दर की कटौती हुई है, क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा? ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा GST सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था। कितने सारे ढेर सारे दर रखे गए थे और थोड़ी सरलता लाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में मेट्रो मार्ग 4 और 4A के पहले चरण के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। पहली मेट्रो मुंबई से ठाणे तक पहुंची। सीएम फडणवीस ने कहा कि मेट्रो 4 और 4A शुरू होने के बाद रोजाना लाखों लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। वडाला से जो हमारे मेट्रो लाइन 11 है उसको ज्वाइन होगी, जो CSTM तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाएगी। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट हम लोग 58 किलोमीटर का ये रूट तैयार कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा रूट है। ये 58 किलोमीटर का जो रूट होगा और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर करीब 22 लाख प्रवासी
रोज प्रवास कर पाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मेरा पंडित भजनलाल से कोई विरोध नहीं है, न सरकार से कोई विरोध है। मेरी आम जनता के साथ सहानुभूति है। सरकार को जनता की सुध लेनी चाहिए। वो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के भजनलाल के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, एक बार काम करो। गहलोत ने कहा कि जब भी कोई नया सीएम बनता है तो उसे तौर तरीके पता नहीं होते हैं, लेकिन साल डेढ़ साल में तो उसे काफी कुछ सीख लेना चाहिए। उन्हें सीएम बने 2 साल होने को हैं, लेकिन प्रदेश की जनता में गवर्नमेंट को लेकर एंटी इनकम्बेंसी शुरू से ही है। भजनलाल जी, मैं आपके खिलाफ नहीं, ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि अभी नए नए बने हैं। आज भी कुछ साल डेढ़ साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है। अब 2 साल होना है, 1.5 साल हो गया, 1 साल में आदमी समझ जाना चाहिए। तो कम से कम उनको जो विपक्ष बोलता है, अगर मैं उनकी जगह हूँ, जो मैं था, मैं भी पहली बार बना जब मुख्यमंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, पहली बार बन गया। लोग समझ में 4-6 महीने का मेहमान, और मैं 15 साल मेहमान रहा हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से पहले आज फिलीपींस की विदेश सचिव थेरेसा लाजारो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की हालिया भारत यात्रा के बाद संयुक्त राष्ट्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फिलीपींस के बीच सहयोग पर चर्चा की। वहीं लाजारो ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी मुलाकात दोनों देशों की रणनीतिक साझेदार के रूप में राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र वगैरह में सक्रिय रूप से सहयोग विकसित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शंस देने की घोषणा की है। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे एलपीजी कनेक्शनों की कुल संख्या 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। हरदीप पुरी ने लिखा कि उज्ज्वला परिवारों का विस्तार नवरात्रि की शुभ शुरुआत के साथ 25 लाख नए मुफ्त पीएम उज्ज्वला कनेक्शंस का उपहार है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने 19 सितंबर को बिष्णुपुर के नाम्बोल सबल इकाई में असम राइफल्स के 2 जवानों की हत्या के बाद आज आधी रात से 25 सितंबर तक 3 दिन की आर्थिक नाकाबंदी घोषित की है। यूनिटी के प्रवक्ता एनजी लुनकिप जिन ने कांगपोकपी में मीडिया से कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मामला है। उन्होंने कुकीजो समुदाय की सुरक्षा के लिए अलग प्रशासन की मांग दोहराई। Impose economic blockade from the 22nd midnight till the midnight of 25th September to show our displeasure over a delayed action over the brutal murder of 2 jawans of 33 Assam Rifle and the inability of the governor of Manipur to discharge his constitutional power even during president's rule. दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट 1 अक्टूबर को मुंबई में एक खास फुटबॉल प्रदर्शनी मैच के लिए भारत आ रहे हैं। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले बोल्ट फुटबॉल बूट्स पहनकर बेंगलुरु एफसी और मुंबई सिटी एफसी के लिए एक हाफ खेलेंगे। ये 2 दिन का उत्सव स्पोर्ट्स कंपनी प्यूमा करा रही है, जिसमें फुटबॉलरों, बॉलीवुड सितारों और अन्य हस्तियों के साथ बोल्ट मैदान पर उतरेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपेगी, लेकिन तमिलनाडु को केंद्रीय शिक्षा फंड पाने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत एमओयू साइन करना होगा। चेन्नई में आईआईटी मद्रास में थिंक इंडिया दक्षिण पथ समिट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने डीएमके सरकार पर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषाई विविधता का सम्मान करती है। इसके तहत पहली दूसरी कक्षा में मातृभाषा सहित 2 भाषाएं और 6ठी से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु को पोषण और साक्षरता योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड मिल रहा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।